नमस्कार, भारत 24 पर खबरों की गंगोत्री देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी, इन्होंने बजट सत्र शुरू होने से पहले ई विधानसभा एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। राज्य विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज बजट सत्र का शुभारंभ हुआ है और राज्यपाल के अभिभाषण से इस बजट की शुरुआत हुई है। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हमारी सरकार का रोड मैप है और जो भी वक्तव्य माननीय राज्यपाल महोदय ने दिया है उससे रोड मैप मानते हुए हमारी सरकार आगे बढ़ेगी। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हमारी सरकार का रोड मैप है और जो भी वक्तव्य आज जो भी भाषण माननीय राज्यपाल महोदय ने दिया है उसको रोड मैप मानकर उसको आगे के लिए करने वाले कामों की प्राथमिकता में रखकर हमारी सरकार उस पर आगे बढ़ेगी। और ये जो वर्ष है, हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य का ये 25वां वर्ष है, रजत जयंती वर्ष है और इस रजत जयंती वर्ष को सरकार राज्य को समर्पित करते हुए नवाचारों को लेकर आगे बढ़ेगी, एक संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी। और जो हमारी विकास यात्रा है, इस विकास यात्रा को अनवरत रूप से चलाने के लिए इस बजट में प्रावधान किया जाएगा। और साथ ही माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सारे बिंदुओं का उल्लेख किया गया है। हमारी सरकार उसको पूरा करने के लिए और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से ये उद्घोष किया था, उनके मुंह से निकले हुए शब्द कि इस सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, उनके उन शब्दों को साकार करने के लिए हमारी सरकार पूरे प्राणों प्रण के साथ काम करेगी। उत्तराखंड में बजट सत्र के दौरान सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने भी पूरा होमवर्क किया है। मूल निवास, भू कानून, स्मार्ट मीटर, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था के साथ स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर विपक्ष प्रदेश सरकार को घेरेगा। जहां एक और विपक्ष भू कानून को लेकर मुखर होता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ माना जा रहा है कि इस सत्र में सरकार भू कानून बिल को सदन के पटल पर रख सकती है। 19 फरवरी को विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले कैबिनेट की अहम बैठक होगी। ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक में कैबिनेट के जरिए भू कानून बिल को मंजूरी देकर सदन के पटल पर रखा जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्यवासियों की भावना और अपेक्षा के अनुरूप सरकार काम करेगी। राज्य स्थापना के 25वें वर्ष में प्रवेश करने पर उत्तराखंड राज्य में भाजपा की सरकार वो सभी काम करेगी जो जन भावनाओं के अनुरूप हो। राज्यवासियों की जो भावनाएं हैं, जो उनकी अपेक्षाएं हैं, क्योंकि सभी को लगता है कि उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड राज्य की स्थापना के 25वें साल में प्रवेश करने में उत्तराखंड राज्य के अंदर भाजपा की सरकार वो सभी काम करेगी जो जन भावनाओं के अनुरूप हैं, चाहे वो भू कानून हो या अन्य कोई कानून हो, संकल्प हो, सभी पर हम काम करेंगे। रुड़की के नगर निगम सभागार में आयोजित तहसील दिवस में कुल 34 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से अधिकतर का मौके पर ही निस्तारण भी किया गया। जिलाधिकारी हरिद्वार कमेन सिंह ने जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। तहसील दिवस में सबसे अधिक शिकायतें पुलिस विभाग से जुड़ी हुई थी, जिनमें चोरी, अवैध कब्जे और मारपीट से संबंधित मामले प्रमुख रहे। इसके अलावा नगर निगम और राजस्व विभाग से जुड़ी शिकायतें भी दर्ज की गई, जिनमें जलभराव, सड़क मरम्मत, संपत्ति विवाद और जमीन से जुड़े दस्तावेजों में गड़बड़ी की समस्याएं शामिल थीं। आज तहसील दिवस रुड़की तहसील में आयोजित हुआ है। सभी जिला स्तरीय अधिकारी यहाँ उपस्थित थे और इसमें कुल 34 शिकायतें आज प्राप्त हुई हैं, जिसमें से कतिपय शिकायतों पे तत्काल मौके पे भेजा गया है समाधान के लिए और कतिपय शिकायतों के लिए लोगों को निर्देशित किया गया विभागों को कि तत्काल उनकी शिकायत का समाधान करके यहाँ पर भेजें। इसके अलावा 4 शिकायतें पुरानी तहसील दिवसों की पेंडिंग थी, उनके बारे में व्यक्ति करके चर्चा हुई है और निर्देश दिए गए हैं कि उनको 3-4 दिन के अंदर समाधान करके यहाँ पर भेज दें। उत्तरकाशी में वन विभाग कार्यालय में फायर सीजन की शुरुआत होते ही जनपद के सैकड़ों वन बीट अधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर होने से जंगलों में आग लगने की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। इसके चलते जिले के कुछ रेंजेस में धुआं भी देखने को मिल रहा है। वहीं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उत्तरकाशी जनपद के सैकड़ों वन बीट अधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं।
वन बीट अधिकारी संघ के अध्यक्ष मामराज सिंह बिधान ने कहा कि उत्तराखंड वन आरक्षी संघ के आह्वान पर अधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वन आरक्षी संघ उत्तराखंड के सहयोग में सहायक वन कर्मचारी संघ भी अपना पूरा सहयोग कर रहा है। आज कोट बांग्ला वन चेतना केंद्र में हड़ताल का छठा दिन रहा। धरना प्रदर्शन वन नियमावली 2016 को फिर से लागू करने और वर्दी नियमावली के संशोधन को लेकर मांग है। अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो कार्य का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा, यह ऐलान किया गया है। वहीं प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी डीपी बलूनी ने बताया कि वन विभाग ने फायर सीजन की तैयारी पूरी कर ली थी, लेकिन फॉरेस्ट गार्ड के हड़ताल पर जाने से वन विभाग को झटका लगा है। डीएफओ ने बताया कि उनकी अधिकांश मांगे उच्च स्तरीय हैं। हमने सभी रेंज अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिससे 100 फायर गाइड्स को वन अग्नि बुझाने के लिए तैयार कर लिया गया है। 13 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा चुके हैं और हमारी मुख्य दो मांगे हैं। 2016 की वन नियमावली को पुनः लागू किया जाए और वर्दी संशोधन में हमें वन आरक्षियों के कंधे पे 1 स्टार की मांग है। सीजन हमारा शुरू हो गया है और फायर सीज़न को फेस करने के लिए जो भी हमारी तैयारियां थी वो हमने भली भांति कर ली थी और उस पर हो रहा था। लेकिन ये इस बीच में जो हमारे ये फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, इनके द्वारा अपनी कुछ इनकी मांगे हैं जिनके लिए ये स्ट्राइक पे चले गए हैं। पूरे प्रदेश भर में ये स्ट्राइक पे हैं और ये इनकी अधिकतर मांगे ऐसी हैं जो कि उच्च स्तर से ही इनका होना है। इन द मीन वाइल हमने जो है फायर गार्ड्स जो हैं वो डिप्यूट करके करीबन हमने 100 से ज़्यादा फायर गार्ड्सों को डिप्यूट करने की प्रक्रिया कर दी है। जितने भी रेंज अधिकारी हैं उनको उस बीच अलर्ट कर दिया गया है कि वो भाई तत्काल से फायर गार्ड्स को रखते हुए कहीं पे भी ऐसी स्थिति ना हो कि अग्नि दुर्घटना घटे। वहीं नगर पालिका मसूरी अध्यक्ष मीरा सकलानी ने आज मजदूर संघ के साथ नगर पालिका सभागार में गोल्फ कार्ट संचालक को लेकर बैठक की, जिसमें मजदूर संघ को गोल्फ कार्ट संचालन के साथ ही साइकिल रिक्शा संचालकों के विस्थापन को लेकर भी चर्चा की गई। इसमें तय किया गया कि वन टाइम सेटलमेंट के अंतर्गत रिक्शा संचालकों को स्थापित किया जाएगा। वहीं रिक्शा संचालन पर आश्रित महिलाओं की वेंडर जोन में व्यवस्था की जाएगी। पर्यटन नगरी मसूरी में 121 साइकिल रिक्शा नगर पालिका में पंजीकृत हैं, जिसमें रिक्शा संचालन समाप्त कर गोल्फ कार्ट का संचालन किया जाना है। इसको लेकर सरकार और नगर पालिका लगातार प्रयासरत है। इसी को लेकर आज मजदूर संघ के साथ बैठक आयोजित की गई। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि मजदूर संघ के साथ बैठक सकारात्मक रही है और उन्हें गोल्फ कार्ट संचालन के लिए कहा गया है। बैठक थी गोल्फ कार को लेकर के और उनके साथ काफ़ी अच्छी वार्तालाप हमारा रहा है। और क्योंकि 2-3 मुद्दे जो उनकी तरफ से थे, एक तो ये है कि जो वन टाइम सेटलमेंट का है वो सरकार की तरफ से वन टाइम सेटलमेंट होना है। उसमें करीबन अभी निश्चित संख्या उनके पास भी नहीं है। नगर पालिका से भी हम लोग उसकी छन्नी करेंगे और उनकी तरफ से जो है कि 40 या 50 लोग हैं जिनका वन टाइम सेटलमेंट होना है। 12 विडो महिलाएं हैं जिनका नगर पालिका की तरफ से कोई ऐसा सेटलमेंट हो जाए जिससे उनका आजीविका चलती रहे। उत्तराखंड के सीमांत उत्तरकाशी जिले के गोरशाली गांव की श्रुति रावत ने 25 साल की उम्र में ही इंडिया और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया है। श्रुति रावत को इस सम्मान करीब 10,000 किलोमीटर की साइकिलिंग यात्रा कर महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए दिया गया है। श्रुति ने अपनी साइकिल यात्रा के दौरान भारत के 8 राज्यों और नेपाल समेत उच्च हिमालय पर्वतों और विश्व की सबसे ऊंची झील को भी साइकिल से पार किया। इसके अलावा उन्होंने 2000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा 2022 में प्रकृति को बचाने के संकल्प के साथ प्रख्यात पर्यावरणविद और पद्म भूषण अलंकरण से सम्मानित डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी के साथ भी की थी। वर्तमान में श्रुति रावत उत्तराखंड की धार क्षेत्रीय विकास संस्थान के साथ पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही हैं। ये संस्था उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, चमोली, बागेश्वर, चंपावत, लवेंडर, रोजमेरी, थाइन, डेंडिलियन आदि पर यहाँ काम चल रहा है इन इलाकों में। वहीं जिले के 8 गांव में बालिका किसानों को प्रशिक्षण दे रही है। श्रुति ने साइकिलिंग के साथ ही पहाड़ों में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की भी ठानी है और मशरूम उत्पादन के अलावा खेतीबाड़ी और किसानी में भी मेहनत कर सफलता हासिल कर दूसरों के लिए वो खुद प्रेरणा बनी है। आज श्रुति शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए बीएड कर रही हैं। उनके पति आईटीबीपी में तैनात हैं। श्रुति का कहना है कि वो आगे भी इसी तरह अपने पहाड़, खासकर के महिलाओं के लिए काम करते रहना चाहती हैं।
मैंने अभी तक 10,000 किलोमीटर की साइकिल से यात्रा कर ली है और जिसमें भारत के कम से कम 15 से 16 राज्य और एक नेपाल पूरा देश था। और साइकिलिंग के साइकिलिंग से जो हम संदेश देना चाहते थे वो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके प्रति लोगों को जागरूक करना था और दूसरा महिला सशक्तिकरण के बढ़ावा देना था। वहीं केंद्र सरकार ने पंजाब, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 15वें वित्त आयोग अनुदान को जारी किया है। पंचायती राज संस्थाओं, ग्रामीण स्थानीय निकायों को प्रदान किए जाने वाले ये अनुदान जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उत्तराखंड में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अप्रतिबंधित अनुदानों की 93.9643 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की गई। पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए राज्यों को 15वें वित्त आयोग अनुदान जारी करने की सिफारिश करती है। इसे बाद में वित्त मंत्रालय जारी करता है। आवंटित अनुदानों की सिफारिश की जाती है जिसे एक वित्तीय वर्ष में 2 किस्तों में जारी किया जाता है। वहीं हरिद्वार जिले के विधायक से फोन पर पैसे मांगने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी प्रियांशु पंत को दिल्ली से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रियांशु पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग का रहने वाला है, जिसने विधायक आदेश चौहान से फोन पर 5 लाख रुपए की मांग की थी। वहीं महाकुंभ को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विवादित स्टेटमेंट की उत्तराखंड में निंदा हो रही है। स्वामी रूपेंद्र प्रकाश और स्वामी रविदेव शास्त्री ने ममता बनर्जी के बयान का विरोध किया। कहा उनको महाकुंभ को लेकर ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। दरअसल ममता बनर्जी ने कहा था कि अब महाकुंभ नहीं रहा, मृत्यु कुंभ हो गया है। ममता बनर्जी ने विधानसभा में बोलते हुए सरकार पर महाकुंभ में कोई इंतजाम नहीं करने के आरोप लगाए थे। ऐसी टिप्पणी करना एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो कि पूरे भारतवर्ष में जानते हैं कि मुस्लिम प्रस्त की भूमिका उनकी रहती है, वो क्या जानेगी कुंभ के बारे में। जो लोग केवल मुल्ले मौलवियों की चमचागिरी करने के अलावा जिनको कोई काम नहीं है, इस प्रकार से मौत का कुंभ कहकर एक प्रकार से सनातन धर्म का अपमान करने का जो काम कर रही है, ऐसी बयानबाजी से उनको बाज आना चाहिए। ये ऐसे समय में आप केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसे सनातन पर ये एक प्रकार का ये प्रहार आप कर रही है। इससे प्रतीत होता है कि आप इस देश की सभ्यता संस्कृति से आपका कोई प्यार नहीं है और आप इस देश की संस्कृति को मानती भी नहीं है। भी लोगों को ये लग रहा है कि वो तो विपक्ष है, विपक्षों का आरोप लगाना अपने जगह है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। व्यवस्था बहुत अच्छी थी। कई बार हो जाती है, बड़े कार्यक्रम आप घर में करते हैं, जहां कैपेसिटी से बहुत अधिक अगर लोग आ जाते हैं तो वहां भी स्थिति थोड़ी सी बिगड़ जाती है। उस बयान को निराधार है। संतों ने इस बयान से अपना कोई ताल्लुक नहीं रखता कि संतों ने अमृत स्नान के रूप में माना है। अमृत कुंभ है और अमृत कुंभ ही रहेगा।